वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 दिसंबर 2024 और 19 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया भर में प्रवासियों के योगदान और समाजों को आकार देने में उनकी भूमिका का सम्मान करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 18 दिसंबर को दो और इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं, एक तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और दूसरा अरबी भाषा दिवस। तो 18 दिसंबर को तीन इम्पोर्टेंट डे हुए, एक तो ये हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, दूसरा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और तीसरा अरबी भाषा दिवस। तो ये तीन इम्पोर्टेंट डे 18 दिसंबर को मनाए गए हैं। अच्छा, दिसंबर में वैसे अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस, 17 दिसंबर को पेंशनर्स डे और 18 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अरबी भाषा दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने अभी विशाखापट्टनम में भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स शुरू हुआ? तो जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिलेनेक्स है, इसका 2024 का संस्करण अभी भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है। और कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। ध्यान रखना, भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में होता है ये सिलेनेक्स अभ्यास। ये अभी विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, भारत नौसेना के बीच है, भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच है, तो इंडियन नेवी के चीफ कौन है? तो इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब ये भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। ये अभी भारत आए थे। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं और ये अभी भारत की यात्रा पर आए थे। अच्छा, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है।
महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट ये श्रीलंका के दाम्बुला में हुआ और श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक की खाड़ी है, इसे पाक स्टेट या फिर पाक जलडमरू मंडल कहते हैं। पाक स्टेट, पाक जलडमरू मंडल या फिर पाक की खाड़ी, ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पे कच्छथीवू द्वीप है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कई बार अभी चर्चा में रहा था, इसलिए याद रखिए भारत और श्रीलंका के बीच में कच्छथीवू द्वीप है। एक्चुअल में ये द्वीप भारत ने श्रीलंका को दे दिया था, इसलिए ये चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो ये इंदौर में डिसीजन लिया गया है कि इंदौर में अब भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसा इसलिए किया गया है कि क्योंकि कई बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, उनसे जबरदस्ती भीख मंगवाई जाती है और ऐसे लगभग 35 बच्चों को बचाया भी गया है इंदौर में। इसलिए इंदौर प्रशासन ने ये डिसीजन लिया है कि अब इंदौर में भीख देना एक अपराध होगा। अगर कोई भी भीख देता हुआ पकड़ा गया तो उसे अरेस्ट किया जाएगा। तो 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना एक अपराध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो मैनिफेस्ट को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, व्रैट को भी तो वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था, इसे कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। मैनिफेस्ट को अब कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने कर दिया है और ब्रेन रॉट को ऑक्सफोर्ड ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। अच्छा, एक और बचा, 4 वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर हो चुके हैं, ब्रैट, मैनिफेस्ट, ब्रेन रॉट और चौथा है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। तो चारों आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुलसी गौड़ा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये एक पर्यावरणविद थी, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और अभी इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो एक प्रतिष्ठित पर्यावरणविद थी तुलसी गौड़ा, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और अब इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया है? ये रूस ने किया है। रूस के स्वास्थ्य विभाग ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये वैक्सीन रूस में अगले साल से रूसी नागरिकों को फ्री में लगाई भी जाएगी, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन रूस का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हमने कैंसर की वैक्सीन बना ली है और ये वैक्सीन नेक्स्ट ईयर से जो रशियन सिटीजन हैं उनको फ्री में लगाई जाएगी। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, भारतीय नौसेना ने शामिल INS तुसिल को ये रूस के सहयोग से बनाया गया। ये जो भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है INS तुसिल, इसका निर्माण रूस के सहयोग से किया गया। भारत और रूस के बीच पांचेर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया। रूस के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। अच्छा, रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। इंडिया रूस से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करता है, यानी कि रूस भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्ब्रस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें IIT खड़गपुर ने इंडिया में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले पे IIT दिल्ली है, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया में IIT दिल्ली पहले नंबर पे है और IIT खड़गपुर दूसरे नंबर पे है। अच्छा, IIT इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया। IIT रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी हैप डिवाइस विकसित की। भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की गई। IIT गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया।
मेटा और इंडिया एआई ने आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया। डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद्य लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने? तो अरुण कुमार साहू, ये हैं आईएफएस अधिकारी अरुण कुमार साहू। ये 1996 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और ये अब बुल्गारिया में भारत के राजदूत बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था। जे बाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया। बे वनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तुहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे डीडीसीए यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में रोहन जेटली को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अरुण जेटली के सुपुत्र रोहन जेटली और इनको डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अच्छा, अभी डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया। जयन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया। नीलाब्र सेन गुप्ता ने बीईएल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला। गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहां पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया? तो भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जलीय जीव गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए है। अब असम में किया गया, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। एडीबी ने असम में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए $434 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। असम के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया। असम में कट्टी बिहू त्योहार मनाया गया। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तो आंसर होगा असम और पश्चिम बंगाल। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। मानस, ओरंग, डेब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकी नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फेडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते? तो ये प्रणव वेंकटेश ने जीते। ग्रैंड मास्टर प्रणव वेंकटेश ने फिडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों खिताब जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विनिसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता? तो ये ब्राजील के हैं विनिसियस जूनियर। इन्होंने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है विनिसियस जूनियर। अच्छा, इन्होंने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार जीता है। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार एताना बोनमाटी ने जीता। किसने? बार्सिलोना, स्पेन और बार्सिलोना के लिए खेलती हैं एताना बोनमाटी। इन्होंने फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार जीता और फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार विनिसियस जूनियर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये रविचंद्रन अश्विन ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है रविचंद्रन अश्विन। इन्होंने तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 287 मैच खेले और 765 विकेट लिए और अब इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही कहाँ मनाया गया? ये नेपाल में मनाया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव है गाड़ी माही। ये अभी नेपाल में मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया। जैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। पारंपरिक जेतिया त्योहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के सेनाध्यक्ष के रूप में शपथ ली और नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मिखाइल केविलसविली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो मिखाइल केविलसविली को जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति चुना गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आंसर लिखने की आप हैबिट बना लो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी से लेकर अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। यूएसए ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तैयार किया गया। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। देवित रेड्डी ये अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 ये मुंबई ने जीती। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। अच्छा, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा ये डल झील में शुरू हुई। अच्छा, अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई विलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। नोगोंजी ओकोंजी एवेला को WTO महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में शुरू हुआ। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया है और हुसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर आपको जेके की और अच्छी तैयारी करनी है और जेके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये जेके के 50,000 से अधिक क्वेश्चन की एक बुक है। इसमें 50,000 से अधिक जीके के क्वेश्चन है और विद एक्सप्लेनेशन है, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पर बेस्ड है या फिर प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं एग्जाम में उन पर बेस्ड है। तो
इन क्वेश्चन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इस बुक को आप ले सकते हो। इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।